नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद भारतीय जनता पार्टी पर बड़ी बातें बोल रहे हैं। देखिए इस वीडियो में एजाज क्या बोल रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। वो मोदी की बात करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। हम जनता के सवाल पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यौनाचार के घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल रहते हैं, उनको बचाने का पार्टी की ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से यौनाचार की घटनाएं हुई, उसके बाद से पूरा देश शर्मसार हुआ। मणिपुर की घटनाएं आज भी कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार कर रही है। इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमारे दो की नीतियां चला करके कहीं ना कहीं गरीबों को और गरीब बनाने की नीतियां चला रही है। और यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई थी, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 45 करोड़ लोग थे। आज 80 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लोगों को लाइन में खड़ा करने वाले नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि अगर हम गरीबों के साथ ईमानदारी से काम नहीं किए तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि वो झोला उठा के तो नहीं चले, लेकिन गरीबों को अपने फोटो वाला झोला थमा करके कहीं ना कहीं उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह की उनकी सोच को समाप्त कर दिया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देश में शिक्षा व्यवस्था को महंगा कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब के बच्चे उच्च शिक्षण संस्थाओं में और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करें, इसके लिए शिक्षा को महंगा कर दिया गया है। और जो गरीब के बच्चे हैं उनको नई शिक्षा नीति के माध्यम से पढ़ने से वंचित करने का एक सुनियोजित साजिश चल रहा है। जिस तरह से नफरत का माहौल खड़ा करके धर्म और भरम की राजनीति के सहारे देश में जिस तरह से एजेंडे की राजनीति की जा रही है, लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज